सद्भावना सेंटर में त्रिदिवसीय मैत्री तीर्थ यात्रा समापन धर्म का सामान्य कारक विषय पर आयोजित सेमिनार और रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। शांति शिक्षा से सर्वधर्म समभाव मूलक समाज के निर्माण का ध्येय लेकर और बिहार में सर्वधर्म समभाव और सौहार्द को बढ़ावा देकर सबको एक साथ लेकर चलने का संदेश गणतंत्र की जननी वैशाली में स्थापित सद्भावना सेंटर ने जन जन तक पहुंचाया। वैशाली में महावीर की जन्मभूमि बासोकुंड में स्थित सद्भावना सेंटर पर दिनांक 3 से 5 जुलाई तक युवा मैत्री तीर्थ यात्रा का आयोजन हुआ। इस तीर्थ यात्रा में राजगीर, बोधगया और वैशाली की 40 क्षेत्रीय युवतियों ने सहभाग लिया। आयोजन के पहले दिन युवतियों को सभी प्रमुख धर्मों का ज्ञान एवं उसकी प्रासंगिक समझाई गई। इस आयोजन में युवतियों को धार्मिक दर्शन, ध्यान, अष्टांगिक योग, जीवन कौशल, व्यक्तित्व विकास और आत्मा का पहचान आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया गया तथा विभिन्न धर्मों के विद्वानों ने जैसे हिंदू विद्वान श्री कुंदन कुमार, योग चिकित्सक आनंद कुमार, समाजसेवी डॉक्टर रवि भूषण उर्फ सुधीर ठाकुर, इस्लामिक विद्वान मौलाना हैदर अली साहब, ईसाई धर्मगुरु फादर विकास, बौद्ध विद्वान डॉक्टर फादर लॉरेंस, जैन धर्म ज्ञाता श्री दिलीप जैन, फादर जेम्स रेजारियो, फादर प्रणय, ममता सिंह आदि ने युवतियों को संबोधित किया और उन्हें हर धर्म की बारीकियों को समझाने की कोशिश की। दूसरे दिन युवतियों को क्लास के साथ साथ वैशाली में स्थित सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन जैसे महावीर जन्मस्थली, अशोक स्तंभ, शांति स्तूप, चौमुखी मंदिर, बुद्ध स्तूप इत्यादि का दर्शन और उनके पौराणिक ऐतिहासिक महत्व के बारे में समझाया गया। इस आयोजन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए निदेशक फादर प्रणय ने कहा कि पिछले 3 सालों से ऐसा आयोजन सद्भावना सेंटर पर निरंतर होता रहा है। केवल वैशाली ही नहीं बल्कि राजगीर और बोधगया में भी इस प्रकार के आयोजन युवकों में विभिन्न धर्मों का ज्ञान देने, राजगीर और बोधगया के तीर्थ स्थलों का दर्शन तथा विद्वानों से परिचर्चा कर सबके प्रति संभाव एवं आदर उत्पन्न करने की चेष्टा की जाती रही है। आयोजक ने बताया कि यह त्रिदिवसीय तीर्थ यात्रा प्रशिक्षण हर साल मैत्री धारा परियोजना के तत्वावधान में आयोजित होता है। कल समापन समारोह में विभिन्न धर्माज्ञाताओं ने अपने अपने विचार रखे और सहभागी युवतियों को आह्वान किया कि वे हर धर्म से सीख ले, उनके धर्मावलंबियों का आदर करें और भारत में विभिन्नता में एकता को बनाए रखने में हर संभव योगदान दे। समापन समारोह का संयुक्त सूत्र संचालन फादर प्रणय एवं संस्था एनिमेटर ममता कुमारी ने किया। अंत में इस आयोजन में जितने भी संस्थानों, व्यक्तियों ज्ञानदान, अर्थदान और श्रमदान दिया उनके प्रति आभार प्रकट किया गया। रिपोर्ट मिथिलेश कुमार, वैशाली। सर्वधर्म समभाव क्या अर्थ है इसका? सर्वधर्म का मतलब कि यही है कि हम लोग सभी लड़कियों को अपने गांव से लेकर दूसरे जगह सर्वधर्म के बारे में शिक्षा मतलब कि दिलाते हैं और इस शिक्षा सीखने से इन लोग को आगे विकास होगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा शैला कुमारी, राजगीर कुमारी है। मैं बोधगया से आई हूँ। बोधगया से 10 लड़कियों को लाई हूँ। वहाँ मैं एनिमेटर के रूप में कार्यरत हूँ। इस प्रशिक्षण के माध्यम से लड़कियों में क्या कुछ सिखाना चाह रहे हैं? इस माध्यम से ये सिखाना चाह रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं या बहुत सारे युवा हैं जो सभी धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ लोग जो हिंदू हैं जो हिंदू के बारे में जानते हैं, मुस्लिम है वो मुस्लिम के बारे में जानते हैं। इससे ये फैलाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि सभी धर्म में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। सभी धर्म अच्छी है, कोई भी धर्म में बुराइयाँ नहीं हैं। जी, आज यहाँ किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज जो है हमारे युवा मैत्री तीर्थ यात्रा के समापन का आज दिवस था। पिछले 3 दिनों से या कहें 5 दिनों से हम लोग इस युवतियों के साथ यहाँ पर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा समाज में जो धर्म का स्थान है, उस धर्म की मूल व्याख्या, उस धर्म का सार और उस धर्म की सच्चाई को हम जाने, पहचाने और उसे आत्मसात करें। यही कोशिश थी कि हमारी ये नन्ही मुन्नी बालिकाएँ जब समाज में आगे बढ़ के जाएंगी तो वे एक अच्छा संदेश लेकर जाएं कि सभी धर्मों का सार एक है, ईश्वर एक है और न्याय, समता इसके साथ हमें जीने का जो संदेश हर धर्म देता है तो वह हमें अपने जीवन में लागू करना है और समाज में शांति को कायम करना है। तो यही प्रशिक्षण इस त्रिदिवसीय मैत्री तीर्थ यात्रा के साथ मैत्री धारा प्रयोजन के साथ में हम लोगों ने यहाँ देने की कोशिश की है।
तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने से सोसाइटी में क्या कुछ मैसेज पास करना चाहिए? समाज में यही संदेश जाता है कि लड़कियां सबसे पहले अपने घर से जब नहीं निकलती हैं तो उनको निकलने का एक मौका मिलता है और लड़कियों को आगे बढ़ना है। जब हम स्वस्थ समाज की कल्पना करते हैं तो यहाँ पर केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। जब वे आगे निकलेंगी, बाहर जाएंगी, घूमेंगी, चीज़ों को देखेंगी, समझेंगी, शिक्षा को ग्रहण करेंगी, तभी जो है समाज सुधरेगा। एक नारी बहुत बलवान होती है, अगर एक नारी शिक्षित हो गई तो वह 1000 पुरुषों को या समाज के लोगों को शिक्षित कर सकती है। क्या परिभाषा है? धर्म कहते कि व्हाट इज रिलीजन? क्या है धर्म? मानवता, जैसे सबको एक साथ रहना चाहिए, सबको आपस में प्यार करना चाहिए, मतलब किसी से मतलब जलना वलना नहीं चाहिए। शिक्षण में क्या क्या सुख सीखने को मिला आपको? प्रशिक्षण में हमें बहुत सारी धर्मों के बारे में सीखने को मिली, जैसे कि सभी धर्मों के रास्ते अलग अलग हैं लेकिन उनकी मंजिल एक ही है और सभी धर्म एक समान होते हैं। सभी धर्मों में यही सिखाया जाता है कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। क्या हिंदू धर्म है? ट्रेनिंग में सिखाया गया क्या हिंदू धर्म है? क्या इससे कैसे है धर्म हिंदू? करेक्ट। क्या हिंदू धर्म है? जी, कैसे? हिंदू धर्म है जो बहुत करोड़ों साल पहले से है और उसका स्थापना कब हुआ किसी को मालूम नहीं है। और हिंदू धर्म बहुत सदियों पुरानी धर्म है जिसको गीता, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथ से लिए गए हैं। और हिंदू धर्म में थैंक यू।